बाशार्दों को नमन। आपसे एस्पेक्ट हर एक टॉपिक को फोकस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, पृथ्वी के चारों ओर जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इन द सेम मैनर उसी तरह से आवेशित वस्तुओं के चारों ओर भी एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र का आभास कैसे हो सकता है? अगर इस क्षेत्र के भीतर अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए, एक आवेशित वस्तु लेके आए, और वो आवेशित वस्तु एक बल का अनुभव करे, या तो वो उस क्षेत्र के द्वारा अंदर को अट्रैक्ट हो या रिपल्सिव प्रतिकर्षित हो, तो ये जो फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर, उस आवेशित वस्तु पर, वो वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हमारा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिजाइन का होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइन्स होती है, मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ पोल से बाहर निकल के आती है, साउथ पोल पर प्रवेश करती है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम वक्रों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती है। एक बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, वो रेडियल होती है, त्रिज्य होती है, जो उस आवेश से प्रोड्यूस होती है। अगर हम प्लस का आवेश लेके चले, बिंदु आवेश लेके चले, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल लाइन होगी वो बाहर को आएगी। इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया फिगर में, एरोज बाहर को है। ये जो फील्ड होता है इसे हम नाम देते हैं आउटवर्ड फील्ड। दिस पॉजिटिव फील्ड बिकॉज ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आवेश का जो फील्ड होता है वो इनवर्ट फील्ड होता है। उसकी जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती है वो अंदर को होती है, उनके जो एरोज होते हैं वो अंदर को होते हैं। तो हर एक पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियल होता है। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटवर्ड होता है, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड इनवर्ड होता है। ये तो रेडियल फील्ड है। अगर हम चार्ज कुछ अलग तरह का लेके चले, लाइन चार्ज लेके चले, या चार्ज और ए सरफेस लेके चले, या किसी और शेप का चार्ज लेके चले, तो उनके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिजाइन के होंगे। यहां पे नीचे वाली फिगर में आपने एक शीट ले रखी है, एक प्लेट है जो समान रूप से धरा आवेशित है, प्लेट शीट है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल लाइन्स से समांतर रेखा है। इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। एक समान का मतलब ये हो गया कि फील्ड के भीतर हर एक पॉइंट पर फील्ड की जो पावर होगी वो इक्वल होगी, एक जैसी होगी। हमारा जो रेडियल फील्ड होता है, जो किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये असमान होता है। आवेश से अगर आप दूर होते जाएंगे तो हमारे फील्ड की पावर कम होती जाती है, आवेश की ओर आते तो फील्ड की पावर बढ़ती जाती है। अब बात आती है फील्ड की पावर क्या होती है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की पावर उसके चार्ज पर डिपेंड करती है। अधिक आवेश, अधिक मान का जो आवेश होगा अपना ग्रेटर फील्ड बनाएगा, लार्जर वैल्यू का फील्ड बनाएगा। एक स्मॉलर जो चार्ज होगा वो एक कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर फील्ड की पावर निकालने के लिए, उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होता है। एक परीक्षण आवेश लेके चलते हैं ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। सपोज कर लो ये प्लस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियल आउटवर्ड, हमने एरोस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक पॉइंट हमने ए लिया हुआ है, यहां पर फील्ड की पावर निकालनी है। तो जिस पॉइंट पर फील्ड की पावर निकालनी होती है वहां पर टेस्ट चार्ज लेके चलेंगे Q0। Q0 एक फोर्स को
एक्सपीरियंस करेगा, इसमें एक वैद्युत बल कार्य करेगा, वैद्युत बल लगेगा जो कहां से डेवलप हो रहा है, कहां से उत्पन्न हो रहा है, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, उस चार्ज के द्वारा जिसका फील्ड है। ये क्यू चार्ज इसमें एक वैद्युत बल लगाएगा, इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है अगर वो F है तो फील्ड की पावर को आप इस पॉइंट पे कैसे लिख सकते हैं, किस इक्वेशन से लिख सकते हैं, फील्ड पावर E इक्वल टू, इक्वेशन लिखा हुआ है लिमिट LIM Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि हमारा जो परीक्षण आवेश होना चाहिए स्मॉलर वैल्यू का होना चाहिए, एक उसकी ये नेसेसरी कंडीशन है। बड़े मान का हम परीक्षण आवेश नहीं ले सकते क्योंकि उससे हमारा जो फील्ड होगा वो डिस्टर्ब होगा। आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहां पर जो F है इट इज द फोर्स एक्टिंग और द टेस्ट चार्ज Q0 जो आवेश Q के द्वारा लगाया जा रहा है। इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सिंपल वे में लेके चले then we can write E equal to F upon Q0। दिस डेफिनेशन लेके चले, परिभाषा लेके चले तो हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन लेके हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, वी कैन गिव द डेफिनेशन एकांक आवेश में लगने वाला वैद्युत बल, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्रीय जो प्रबलता होती है, क्षेत्रीय जो तीव्रता होती है वो उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q0, सिंपल फॉर्म, अपने आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इस फॉर्मूले से एक तो आप फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी ये भी पूछते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन भी बताइए। तो प्रीवियसली आपको अभी बताया कि अगर प्लस आवेश का फील्ड है तो वो आउटवर्ड होगा, माइनस आवेश का जो फील्ड है वो इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन जो होगी वो हमारे आवेश के ऊपर डिपेंड करती है, आवेश की प्रकृति पर। आवेश को देख करके वी कैन पॉइंट आउट, हम बता सकते हैं कि फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। जैसे फील्ड की पावर का एक फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन Q0, ऐसे एक कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बनता है। अगर आप F की वैल्यू पुट करते हैं, F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0। Q0 पे लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला लिखे कूलॉम्स लॉ से, दैट इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर Q और Q0 के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो ये फॉर्मूला होगा। F की अगर ये वैल्यू पुट कर दे इस इक्वेशन में E इक्वल टू F अपॉन Q0 में, देन E इक्वल टू वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0। Q0 will cancel out, we will obtain E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square। The second important formula, जिस हिसाब से कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला बताइए, तो एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन Q0। ये हम उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे जब हमें परीक्षण आवेश Q0 पर एक्ट होने वाला लगने वाले फोर्स की वैल्यू मालूम हो। सेकंड फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम उस समय यूज करेंगे जब Q आवेश के कारण, Q वो आवेश है जो फील्ड बना रहा है, इस Q आवेश के कारण इससे R दूरी पर क्षेत्र का मान, फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Then we have to use this formula। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपको अभी पॉइंट आउट की, प्लस चार्ज का अगर Q होगा तो फील्ड आउटवर्ड होगा, माइनस Q होगा तो फील्ड इनवर्ड होगा। वैल्यू के अलावा अगर इसकी यूनिट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q0 से द यूनिट ऑफ F इज न्यूटन, द यूनिट ऑफ Q0 इज कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र E का जो मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला लेके चले तो बल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/t/2 अपॉन में Q0 का डायमेंशन फॉर्मूला होगा A/T, एम्पियर इंटू सेकेंड्स से A/T। ऊपर लेके जाएंगे
तो A-T-3 A-1 is the dimension formula. So this was about the electric field. Thanks a lot.